लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अब जो कुछ होगा वो तुम्हें होगा। ए, ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ। मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? तेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर रहा है। ऐसा है क्या? मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? प्लीज। तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली। आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। हा, हा, हा। अपने ड्रामे का नायक आ गया। सबको वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। तो मेरी फुलझड़ी। नालायक, अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है। सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। मेरी कमर। उठो साला उठो। भाग क्यों रहे? आओ आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए। तुम ही मार। तुम लोगों ने मुझे मारा? इसने मारा। भागता कहाँ है साला? लुंगी छोड़िए। नई चड्डी कभी लाया तू? साला लंगा बुगा। भाग तेरी। अरे नहीं, क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज्यादा सूट करेगा। प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। Okay. ब्यूटीफुल। Oh my God, this is beautiful. Thank you. Thank you. एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी। तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते। पैक कर दीजिए प्लीज। Sure. How sweet. अरे रे, क्या कर रही हैं? देखिए, माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे that's beautiful. या Thanks. आप ट्राई कीजिए ना। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते। जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। Okay, thanks. पैक कर दीजिएगा ये। अरे रे, क्या कर रही हैं आप? कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिस्तान फिल्म बनाई थी जिन्होंने। Really, क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पाँव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। या देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। You're a good salesman. वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। Really? क्या बात है? राज मल्होत्रा, BLLB। Very nice. वैसे मैं अपने लिए nice to meet you. मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। But I'm really sorry, मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता? अच्छा तो आप मान रही कि मेरी शक्ल ऐसी? हाउस Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Okay. हाँ, अब तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा उसके। आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज राज, ये तू क्या कर लेटा यार? और कर लेटा ने मैं कर बैठा।
भाई साहब ये सब कैसे हो गया? आप चल चलिए। प्लीज। अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, 2 हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, हाँ। हॉस्पिटल चलिए जल्दी। राज राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं आप बैठ जाइए। भाई साहब बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए। मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। जल्दी, मैं पर अकेला। हट यहाँ से। राज तू चिंता नहीं करना। बैठिए बैठ बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। सामने से हटो। रास्ता साफ करो मेरा। आपको दुख नहीं रहा है? ठीक कर रहे हो कि तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कहाँ से होगा? सो सॉरी ऊंचा करो ऊंचा करो ऊंचा करो। आस्ते 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 अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है। मैं 2 दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा। देखो मैंने 2 दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह ये क्या? ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए। कमाल है, चोट पाँव में लगी है सर पे लगी है? ओ मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड। आप गए आपको नहीं? क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर। आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी। आई एम सो सॉरी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी गाड़ी में आपको घर। आई। संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ अरे संभल के रुक जाइए। नहीं मैं संभाल लूंगी। आइए यहीं ऊपर रहते हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा संभल के। कोई बात। आई काफी तकलीफ उठानी पड़ी। हाँ, यहाँ बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है। मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह है। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी। मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? Of course. He will meet me? Of course he'll meet you. ओह मतलब how sweet of you. नहीं आप बैठिए ना। प्रॉब्लम। Please. आज नहीं फिर कभी मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। नहीं? Are you sure? Okay, thank you. Bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी न बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर। हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए, वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो? घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब। देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए। आप हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो नाइंसाफी है। अच्छा, तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना। मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी, ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है, जीत भी सकता है।
विश यू ऑल द बेस्ट। आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी। आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट। और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद म्हात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या म्हात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए, आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल छुट्टी करते सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ऑलराइट? हाँ? सर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। अरे बेटी, तुम धनभाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, अंकल, आप ही सूरज की डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहके बहके बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो, आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल, अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते
मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास। वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा। तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। हाँ? हैं? 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 लगता है तीर निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए। हाँ। बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है। कहूँ तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी। वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के। हाय दैया। बेटी 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 जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? बेटी सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी, कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी ना, नादान है, गलती कर रहा है। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम क्या लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No sir. तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुर्खा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना? नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आई होप सो। यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार। 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो, सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। हाउ डू यू डू इट? नींबू सी ताजगी, जास्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सोप? What a try, what a good shot, you're a good looking guy, man. मर गया मेरी बीवी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मुझे चिंटू को स्कूल जाना था। हाँ, हेलो। The mobile customer you have dialed is currently unavailable. Please try calling later. I will try and call you later. मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है। जरा जल्दी आएंगे प्लीज। यूनुस, तुम लोग काम संभाल लो, तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो। मैं भाग रहा हूँ। ओ साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना ऊपर। आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों, अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। नाम क्या है आपका? बाबूराव साहब। कितना कम बोलते हैं आप। अच्छा, देखिए जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बन जाऊंगा साहब? होटल ताज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। थैंक यू साहब। ऑल द बेस्ट। सलाम साहब। जी, खुश भी हो रहा है बेवकूफ। तीसा आंटी, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए। मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे। चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा। आंटी, पहले पापा कितना मजाक कराते थे। डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे। और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अब भुगतो। हाय माय बेबी, आई एम चॉली। अब जिंदगी में पहले कभी न सुना हुआ बहाना सुनाइए। कैसी वाइफ हो तुम? मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो। अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए। मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसका पापा। क्या हुआ पापा? और मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया, तो तर 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 फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अरे रे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना। कहाँ? घुटने पर। कहाँ? यार राइट में। क्या 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 कर रही हो?
अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है। तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार। अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? अब तू कितना शक करती है सोना आजकल? मम्मी क्रॉस एग्जामिन मत करो, जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ और पापा के पैर पे लगाओ। अच्छा बिया, स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी। कम ऑन पापा, कम ऑन। बेबी ये देख ये या यो ये लेके या राइट ये। तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना, बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या? बहुत झूठ बोलते हो। सोना बेबी जानू आई लव यू। कितना शक करती है सोना बेबी। जाके वॉली क्या खेलते। जी पापा। सोना ओ, खुशी के मारे मोहना तेरी वॉक तेज क्यों हो रही है? फूल ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया। और ब्लडी फूल बेचने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ। भूल गया आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे मर गया यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था। मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। और तू जा कैसे भाई? भाभी को मुबारकबाद देनी है मुझे। अरे तू पागल हो गया है? अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तू एक काम कर, तू जा शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना। चल जा। वो मैंने तो एक बार किया था, इसने 3 बार कर दिया। सोना जाना जानू बेबी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जा। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी। आजा मेरा बेटा, आई लव यू। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है। अरे अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? मगर तुम कौन? काला भाई। अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। हाँ। अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वालापन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख। अड़ोस पड़ोस के 4 घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अब बे पंक्चर हो जाऊंगा उधर उधर। क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? भाभी माँ कसम, कमाल का निशाना आपके छोकरे का। ये बड़ा होके बोल। सोना क्या कर रही हो तुम? वकील साहब काला भाई है वो। भाभी है कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार। और कोई होता ना तो इसमें 5 गोली बाकी है। काला भाई आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलता है भाभी, काला चलता है। हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। थैंक यू कोई बात, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। सोना मालूम कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते हैं? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिस और घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखाए, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल बेटा। सोना 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 चलो सामान बांधो, सामान बांधो। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खुशी हो रही है? खुश कैसे होऊंगा? बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू तू पापा कर। अरे नहीं। हाय मेरा बच्चा। आया मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा।